नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में निकाय चुनाव हुए हैं। हालांकि जो हमारा सारा लेफ्ट लिबरल मीडिया है दिल्ली का, वो सारा का सारा इस समय कर्नाटक के चुनावों का विश्लेषण करने में लगा हुआ है। और उनकी जो पहुंच है वो केवल इतनी ही है कि जेडीएस का जो वोट बैंक है वो कटकर जुड़ गया है कांग्रेस के साथ, और सीधे कांग्रेस की फाइट हुई है कर्नाटका में। इसलिए कांग्रेस वहां जीतने में सफल रही, लगभग 4-5% वोट उसको ज्यादा मिले और वो जीत कर दर्ज करने में सफल रही। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव हुआ। नगर निगमों का 17 नगर निगम है, बहुत सारी नगर पालिकाएं और नगर पंचायत हैं, उनके नतीजे आए हैं। ये कर्नाटक चुनाव के साथ साथ ही आए हैं। इन पर चर्चा बहुत कम हो रही है, लेकिन एक बड़ा संकेत इन चुनावों के नतीजों से निकलकर सामने आया है। और सबसे बड़ा संकेत ये है कि जो मुस्लिम वोटर है वो एक बार फिर कांग्रेस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में खासतौर से समाजवादी पार्टी, जो लगभग 2 दशक से मुस्लिम वोट बैंक को अपनी जेब में मानकर चल रही थी, उसकी तरफ भी मुसलमान नहीं गए हैं। बहुजन समाज पार्टी, जिसने 17 में से 11 प्रत्याशी मुस्लिम उतारे मेयर पदों पर, उसको भी मुसलमानों ने समर्थन नहीं दिया है। कुछ स्थानों पर तो आम आदमी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट भी जीतने में सफल रहे हुए हैं। इस मुद्दे को थोड़ा सा विस्तार पर ले जाते हैं। और चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स ने एक तरफा समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन को वोट दिया था, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से मुसलमानों का ट्रेंड आने वाले समय में क्या रहने जा रहा है, और नगर निकाय चुनावों के बाद मुस्लिम वोट बैंक किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस पर चर्चा के लिए हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अपने वरिष्ठ पत्रकार साथी अक्षय कुमार जी को आमंत्रित किया है, जो मुरादाबाद से डायरेक्ट जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अक्षय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो अक्षय जी बताइए, क्या विश्लेषण निकल के सामने आया आपके मुरादाबाद और आसपास का जो इलाका है अमरोहा, ये तो पूरी मुस्लिम बेल्ट मानी जाती है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है। क्या सीन बन के नजर आया वहां से? बिल्कुल हरजी, मुरादाबाद वेस्ट यूपी का वो इलाका है जहाँ 2017 में भी समाजवादी पार्टी ने 47 विधायक जहाँ लिए थे, उसमें मुरादाबाद अकेला मंडल ऐसा था जहाँ 12 विधायक समाजवादी पार्टी को मिले। और ये इसमें एक नहीं, कई सारे दिग्गज ऐसे हैं जो मुस्लिम राजनीति के बड़े चेहरे हैं। और उनके पिछले गठबंधन में, क्योंकि एक मुश्त वोट मुस्लिमों का सपा रालोद गठबंधन को मिला था, लेकिन इस निकाय चुनाव में वो सारा वोट बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और खास बात यह है कि जहां वो दिग्गज सांसद विधायक, कई बार के मिनिस्टर और सब कुछ होते हुए भी उनके क्षेत्र में समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पे छोड़ो, तीसरे और चौथे नंबर पे किसे। मुरादाबाद में सांसद हैं एस टी हसन, हम्म। और अखिलेश यादव ने उन्हें लोकसभा में अपना मुख्य सचेतक भी बना रखा है। हम्म। और मेरे मुरादाबाद की शहर विधानसभा सीट पे भी उनका विधायक का कैंडिडेट मुश्किल से 1,000-1,200 वोटों से हारा। हम्म। और मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी को चौथा स्थान मिला है, ये स्थिति हो गई है। हम्म। दूसरे नंबर पर कांग्रेस ने बहुत बढ़िया फाइट दी। हम्म। और मान सकते हैं कि किसी चेहरे को खास वोट मिल गया हो, लेकिन हम्म। ऐसा नहीं है कि खाली किसी चेहरे को वोट मिला और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को उसका नुकसान हुआ। हम्म। कांग्रेस को मुस्लिमों ने पसंद करा। क्यों? हम्म। क्योंकि कांग्रेस के केवल उस मेयर के कैंडिडेट को ही नहीं, कांग्रेस के पहले 10 पार्षद होते थे, इस हम्म। बार 22 पार्षद चुन के आए हैं कांग्रेस के। मुरादाबाद तो में। कांग्रेस को है, मुरादाबाद। कांग्रेस को मुरादाबाद में। हम्म। और समाजवादी पार्टी चौथे नंबर पर रह गई, जमानत जब्त हुई है सब। हम्म। उसी तरीके से संभल है, संभल में शफीकुर रहमान बर्क एक चर्चित सांसद हैं, हम्म। कई बार बयानों को लेकर अपने विवादों में रहते हैं। हाँ, वो तो 90+ वाले हैं। हाँ, 90+ वाले हैं। हम्म। उनका और संभल के विधायक हैं इकबाल महमूद, उनका हम्म। दोनों का 36 का आंकड़ा है पहले से ही। अच्छा। समाजवादी पार्टी ने वर्ग के पसंद का कैंडिडेट नहीं उतारा, इकबाल महमूद की पत्नी को नगर पालिका का उम्मीदवार बनाया समाजवादी पार्टी से। हम्म। वर्ग ने एक और कैंडिडेट को अपना समर्थन दे दिया।
अच्छा। लेकिन कमाल की बात है कि ओवैसी की पार्टी वहां विनर रही। अच्छा, और दो सपा वाले इकबाल आपस महमूद में को लड़ गए और भी, ओवैसी की पार्टी जीत गई। हाँ, हाँ। जीत गई। हम्म। तो वहाँ ओवैसी ने एक बढ़िया एंट्री मारी है, जबकि ये संभल एक ऐसी जगह थी यहाँ कभी भी बीजेपी का कोई किस्सा नहीं रहा। हम्म। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी शहीद बर्क और इकबाल महमूद के झगड़े में सतपाल सैनी भाजपा के 5,000 वोटों से सांसद बने थे, एक बार सिर्फ। हम्म। यहाँ कभी भाजपा का कोई चुनाव जीत नहीं पाया, ना विधायक ना सांसद। हम्म। तो संभल में भी बंटवारा बहुत जबरदस्त, और उसमें ओवैसी की पार्टी की एंट्री। हम्म। रामपुर में आजम खां अखिलेश की पार्टी के बड़े नेता, हम्म। शहर के वो राजा ही थे कुछ दिन पहले तक, हम्म। 10 बार के विधायक, नगर पालिका में अपने उम्मीदवार को जिता नहीं पाए। वहां हम्म। आम आदमी पार्टी के एक नए नए कैंडिडेट ने हम्म। बाजी मार ली। वहां इसी पे तरीके से आम आदमी अमरोहा पार्टी में, के कैंडिडेट की काफी चर्चा है, उनके बारे में बताइए। जो रामपुर में उनकी अभी हाल ही में शादी हुई थी, वो क्या कहानी है, जरा थोड़ा सा वो उस पर भी प्रकाश डालिए। हाँ, उनके उनके यही बताया था, उनकी शादी नहीं हुई थी, और जैसी महिला सीट हुई रिजर्व, हम्म। तो उन्होंने उससे पहले निकाह कराया। निकाह अच्छा। करके कैंडिडेट को उतार दिया, और वो बिल्कुल नए अपने शादी के मतलब 4 5 में अपनी पत्नी को लड़वा दिया वहां से। हम्म। कंपनी को लड़वा दिया महिला सीट होने की वजह से। हम्म। तो ऐसे ही मुरादाबाद मंडल का चौथा जिला है अमरोहा। हम्म। अमरोहा शहर में 5 बार के विधायक है महबूब अली। हम्म। 5 बार से विधायक है, समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे। बड़े दबंग विधायक बताए जाते हैं। हम्म। हाँ, तो और उनका कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहा। केवल 15,000 वोट अमरोहा नगर पालिका में मिले। हम्म। बसपा का कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहा। हम्म। तो ये जो संकेत हैं, ये संकेत सीधे सीधे बता रहे हैं कि मुस्लिम वोटर जो 2022 के विधानसभा चुनाव में एकजुट अखिलेश के साथ थे, वो अब हम्म। जो है उन्होंने एक नया रास्ता तलाश लिया। वो अपनी हर जगह अलग अलग अपनी, चाहे वो आम आदमी पार्टी के साथ जाता हो या कांग्रेस के साथ जा रहे हो, हम्म। उन्होंने अपना अपना रास्ता तलाश लिया। वो अकेला जो है एक एक तरफ अब नहीं है। हम्म। और भी नगर निगम में यही स्थिति है। करीब 17 नगर निगम के चुनाव में 17 में से 8 नगर निगम में तो समाजवादी पार्टी तीसरे चौथे नंबर पर रही है। हम्म। 4 में तो तीसरे नंबर पे ही, 4 पे चौथे नंबर पर रही है। हम्म। चौथे नंबर पे जहाँ समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक था, और वहाँ चौथे नंबर पे जाने का मतलब, ये कोई लोकल इशू पे इलेक्शन का मतलब नहीं होता। आप नगर पंचायत है, नगर पालिका में तो कह सकते हो, हम्म। छोटी एरिया होता है। हम्म। लेकिन नगर निगम में सांसद के बराबर वोटिंग होती है, सांसद जैसी वोटिंग होती हम्म। है। वहां अगर सपा चौथे नंबर पे जा रही है, हम्म। तो वो कोई किसी एक पर्सनैलिटी कल्ट की वजह से नहीं है कि उसका वोट खत्म हो गया वहां, या किसी लोकल मुद्दे की वजह से वोट इधर से उधर डाइवर्ट हो गया। हम्म। लोकल मुद्दे की वजह से डाइवर्ट एआईएम आईएम की तरफ क्यों जाएगा? उनका तो कोई चेहरा ही नहीं है यूपी में, हम्म। हम्म। ना कोई आम आदमी पार्टी का चेहरा यूपी में है। हम्म। लोकल मुद्दे की तरफ से वो उधर से उधर शिफ्ट नहीं हो सकता। हाँ। उसके लिए तो भाई उस क्षेत्र की पर्सनैलिटी हो कोई बड़ी, कोई हम्म। क्षेत्रीय लीडर हो। हम्म। लेकिन जब वो उसने कैंडिडेट अपना दूसरा चुन लिया, तो वो केवल लोकल मुद्दा नहीं था, वो समाजवादी पार्टी से अलग रास्ता चुन रहा है, इसलिए वो गया। हम्म। मेरठ को देख लीजिए। मेरठ में चुनाव के नॉमिनेशन से 4 दिन पहले तक कोई मीडिया का दिग्गज ये कहने को तैयार नहीं था कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कमजोर है। हम्म। और ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट को कोई कहीं गिनती में नहीं ले रहा था। हम्म। उसे वही मान रहे थे 10 20 हजार वोट मिल जाएंगे। हम्म। और वो ओवैसी की पार्टी का कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहा, 1.5 लाख वोट लिए। हम्म। और समाजवादी पार्टी, जहां का मेरठ शहर विधायक रफीक अंसारी 2 बार थे विधायक मेरठ में, हम्म। पिठोर के विधायक शाहिद मंजूर वो भी मेरठ में ही रहते हैं, मेरठ के ही रहने वाले हैं। तो खुद कैंडिडेट का परिवार भी वहीं मेरठ में ही रहता है, हालांकि बेसिकली वो सतना के हैं। हम्म। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद, शहर का 2 बार से विधायक सपा का होने के बावजूद, हम्म। वहाँ ओवैसी की पार्टी का कैंडिडेट, एक नया नवेला कैंडिडेट, हम्म। 1.5 लाख वोट लेकर दूसरे नंबर पर जाता है। हम्म। तो वो कोई लोकल मुद्दे का या किसी पर्सनैलिटी कल्ट का इफेक्ट नहीं है। हम्म।
वो वोटों का माइंडसेट बदलने का इशारा है। बिल्कुल। कहीं भी देख लीजिएगा आप, गाजियाबाद में देखो। हम्म। हाँ, सहारनपुर में हो सकता है कि सहारनपुर में इमरान मसूद की वजह से हम्म। बसपा को वोट अच्छा मिला है। वहाँ हम्म। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पे चली गई। हम्म। इमरान मसूद का एमपी बन गए होते और वहां वो पे रहते सपा में, तो सहारनपुर में सांसद भी बसपा का है। हम्म। सांसद भी बसपा का है। हम्म। तो वहाँ चलो सपा दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे गई है इमरान मसूद की वजह से। लेकिन जो लेकिन अक्सर गाजियाबाद में, मेरठ वाले के बारे में चर्चा करना चाहता, क्योंकि मेरठ में, चूंकि हम लंबे समय तक हमने भी मेरठ में पत्रकारिता की है। मेरठ में जो ये माना जाता है कि जो खासतौर से महानगर है, उसमें मुस्लिम और हिंदू वोट 50-50% माने जाते हैं। इसलिए वहां पर ज्यादातर सांसद पहले मुस्लिम बनते रहे। ये अभी 3 बार से जो है राजेंद्र अग्रवाल बने हैं, उससे पहले मैंने हमने शाहिद अखलाक, ये सब लोग वहां से सांसद बनते रहे हैं। तो इस बार मतलब एक कैंडिडेट जिसे, जो सिटी का रहने वाला भी नहीं है, बाहर से एक सरदना जैसे इलाके से आता है कैंडिडेट, उसको बनाया जाता है। तो अचानक से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जो था उससे लोग नाराज थे, या फिर वही एक फैक्टर है कि हमें सिर्फ मुस्लिम को ही वोट देना है? क्या इसमें माइंडसेट क्या रहा मुस्लिम वोटर्स का इसमें? नहीं, एक तो कैंडिडेट बाहरी था। दूसरी हम्म। बात ये, कैंडिडेट ये सोच के बनाया गया था कि अब समाजवादी पार्टी की पॉलिसी क्या है कि मुस्लिमों को उन्होंने अपना मान लिया। बाकी वो दूसरी कास्ट को जोड़ते हैं, अदर्स कास्ट को। हम्म। जैसा उन्होंने सौम्य ठाकुर को वोट टिकट दे दिया, तो हम्म। उन्होंने गुजर को दिया, तो मेरठ का गुजर सारा एकजुट हो जाएगा। हम्म। दूसरा, जो रालोद का जो वोटर है वो भी वोट देगा। हम्म। गठबंधन जो था रालोद का, वो इसमें नहीं चला नगर निकाय निकाय चुनाव में। लेकिन हम्म। एक सोचा था कि रालोद का वोटर भी वोट देगा, हम्म। गुजर कैंडिडेट है गुजर भी देगा, और हम्म। मुस्लिम तो देगा ही देगा। हम्म। और मुस्लिम से विधायक भी था। हम्म। तो उस वो एक कम्बिनेशन ये मान के चल रहे थे, लेकिन ना तो रालोद से इनकी वो बनी, अपनी हम्म। अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं बनी की। हम्म। कहीं बहुत सारी सीटों पर नहीं रही रालोद से इनका, अलग अलग हो रहा है। मुरादाबाद मंडल में भी आधी सीटों पर रालोद और वो सब अलग अलग लड़े। हम्म। तो वो यहाँ अमरोहा में भी 9 सीटों पर से 7 पर रालोद और वो आमने सामने लड़े। हम्म। तो यानी कि वो गठबंधन उनका भी फायदा बिखरा नहीं है रहा। इसमें। गठबंधन भी बिखरा है। गठबंधन गठबंधन बिक रहा है, बिल्कुल बिक रहा है। रालोद के एक नेता ने तो वहाँ पार्टी छोड़ दी थी जब टिकट नहीं मिला। हम्म। तो वो भी गुजर नेता। हम्म। तो वो चीज भी मुस्लिमों ने वो चीज ये मान लिया कि भी ये विनिंग कैंडिडेट नहीं है। तो तो मेरठ दूसरी में तरफ उसका समाजवादी असर पार्टी नहीं का किया। कैंडिडेट कौन था? समाजवादी पार्टी का मेयर का, हाँ, मेरठ में। हाँ, अतुल प्रधान की पत्नी थी सीमा प्रधान। अच्छा। उसकी असल में मुझे एक अतुल वजह ये भी प्रधान जो नजर आई है, मुझे जो मैं सतना से विधायक थे। उसे मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनमें एक ये भी निकल के आया कि मुसलमानों ने जहां पर जिस पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है उसे ज्यादा वोट दिया, अगर हिंदू उसे वोट उसे उसे वोट नहीं दिया। उसे वोट नहीं दिया। ये हाँ। ये जो अखिलेश जी ने और इन्होंने गठबंधन ने ट्रायल किया था लोग विधानसभा चुनाव में 2022 के, हम्म। कि जैसे मुजफ्फरनगर में हिंदुओं को टिकट दे दिया, मुस्लिमों का वोट बैंक उसमें मिल गया। हम्म। ऐसे ही इन्होंने स्वार में लास्ट टाइम में हिंदू को टिकट दे दिया, हम्म। जबकि स्वार में 80% मुस्लिम है। स्वार में कोई कभी इसलिए समाजवादी पार्टी का हिंदू इसलिए कैंडिडेट स्वार की सीट इसलिए इस बार कोई नहीं हार गई जीता है। था। हम्म। हाँ, तो वो हिंदू कैंडिडेट उधर से, और बीजेपी गठबंधन से मुस्लिम आ गया, तो हम्म। मुसलमानों ने मुस्लिम को दे दिया। हम्म। एआईएमआईएम की जो पार्टी है ओवैसी की, उसका तो उसे ये बेनिफिट मिला, हम्म। क्योंकि ये वही पुरानी सोच पे ये टिकट बांट रहे थे, और उसने जो है अपना एजेंडा जो तय तय था उसके हिसाब से वोट मांगा है। हम्म। तो हम्म। वो वोट बैंक जो है, अब ये जो वोट बैंक है, इसका खाली ओवैसी की पार्टी नहीं है। हम्म। बसपा ने भी बहुत नगर निगमों में बहुत बेहतर प्रदर्शन करा, चाहे गाजियाबाद हो चाहे हाँ, आगरा हो। बसपा कई जगह उसका दूसरे प्रदर्शन नंबर पे बहुत रही। बढ़िया रहा है। हम्म। और और कांग्रेस भी तीन तीन नगर निगम में तीसरे नंबर पे है, झांसी में, शाहजहांपुर में, और एक हम्म। और जगह। अच्छा हाँ, ये मुरादाबाद में है ही। हम्म। कांग्रेस तीन नगर निगम में दूसरे नंबर पर रही है। हम्म। और बसपा का भी दूसरे नंबर पर रहा बहुत। ये तो कांग्रेस जो नुकसान सबसे तीन ज्यादा तीन समाजवादी पार्टी स्थानों को पे जो हुआ। कांग्रेस दूसरे नंबर पे रही, उसमें क्या उनके मुस्लिम कैंडिडेट होने की वजह से मुस्लिम वोट उन्हें ज्यादा मिले? हाँ, अब
झांसी का तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मुरादाबाद में तो मुस्लिम कैंडिडेट थे, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट तो मुरादाबाद में हर पार्टी के थे, भाजपा को छोड़कर। हम्म। बसपा का भी मुस्लिम था, सपा का भी मुस्लिम था, कांग्रेस का भी मुस्लिम था। हम्म। वहां तो मुस्लिमों में डिवाइड हुआ तो, लेकिन कांग्रेस के पास। हम्म। हम्म। तो तो अब इसलिए जो है। पूरे उसमें देखो तो आ, हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही। अब क्या इसमें मतलब, अब अगर अगले साल जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसे देखते हुए अब क्या ट्रेंड नजर आ रहा है? मतलब क्या रुख रहेगा? मुस्लिम वोटर्स जो उत्तर प्रदेश में एक बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं, खासतौर से वेस्ट यूपी में, तो अब इनसे कुछ क्या लोकसभा चुनाव तक भी ये ट्रेंड रहेगा या उस समय चीजें बदलेंगी? क्या क्या लगता है आपको? जो ये ट्रेंड है, ये लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा, क्योंकि जो इतना बड़ा वोटर ने एक पार्टी बदली है, हम्म। वो वापस सारा का सारा तो वापस समाजवादी पार्टी पे लौटेगा नहीं। हम्म। अगर 1.5 लाख वोट अगर ओबीसी को मेरठ में मिल गए, हम्म। तो वो 1.5 लाख में वो नुकसान तो समाजवादी पार्टी का ही है। हम्म। या किसी भी शहर में मिल रहे हैं, वो है तो समाजवादी पार्टी का ही नुकसान। मुझे लग सब रहा है मुझे लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए भी ये एक बड़ा बूस्ट है और लोकसभा चुनाव में उन्हें और अधिक प्रत्याशी खड़े करने के लिए इससे और अधिक प्रेरणा मिलेगी। प्रत्याशी मिलेंगे। अब उन्हें नेता मिलने शुरू हो जाएंगे पूरे वेस्ट यूपी में। बिल्कुल सही बात है, उनका अब सिंबल लेने के लिए दौड़ेंगे लोग। पहले सिंबल मुसलमान जो लेने के लिए नेता प्रत्याशी थे वो मिलेंगे। सिंबल लेने के लिए सपा बसपा की तरफ जोड़ते थे। अब मुझे हाँ, लगता है बस कि सही तीसरा तरह विकल्प सामने आ गया है मुस्लिम इसका प्रत्याशियों विकल्प के। जाना है। हाँ। छोटी मोटी नगर पंचायतों में आम आदमी पार्टी भी जीती है, हम्म। लेकिन ओवैसी की पार्टी की जो एंट्री हुई है इसमें, अब उसका पार्टी का बेस, हम्म। पार्टी का कैडर, हम्म। वो तैयार हो जाएगा। और वो हम्म। जो भी तैयार होगा, वो नुकसान तो अखिलेश समाजवादी पार्टी का ही करेगा। अच्छा, इसमें क्योंकि मैं एक एक सवाल और मेरे दिमाग में मुस्लिम जो वोटर है उसे लेकर बड़ा चल रहा था कि जैसे पसमानदा मुसलमानों के बारे में बीजेपी बात कर रही है। पिछले साल मुसलमानों के पसमानदा मुसलमानों के सम्मेलन योगी आदित्यनाथ ने, ब्रजेश जो इनके पाठक ये सीएम है, डिप्टी सीएम, इन्होंने कई जगह पे किए थे। तो क्या पसमानदा मुसलमानों का जो मुद्दा बीजेपी उठा रही है वो उससे बीजेपी को कुछ फायदा है या वैसे ही बस केवल एक वो दिखावे के लिए किया जा रहा है वो? बस वो, इसका असर तो बहुत कम ही होगा, इसका ज्यादा असर होगा नहीं। लेकिन हाँ, इतना है कि थोड़ा थोड़ा वोट बीजेपी को हम्म। मिलता है। बीजेपी को इस बार भी मिला था, पिछली बार भी मिला था। हम्म। 2-3% वोट तो मिलता है। नहीं, आपके आपके उधर वेस्ट बाई यूपी में इलेक्शन क्षेत्र में में कहीं बीजेपी ने किसी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा था, उसे कुछ उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा? मुस्लिम कैंडिडेट कई उतारे हैं। हम्म। मुस्लिम कैंडिडेट इस बार चुनाव में तो काफी उतारे हैं। कहाँ से? लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट कोई जीता नहीं है। बीजेपी का? हम्म। उतारे थे, लेकिन इस बार जीता कोई नहीं। हाँ। हम्म। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मुस्लिम कैंडिडेट भी उतारे हैं। तो हम्म। मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं तो एक थोड़ा थोड़ा सा वोट बैंक तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, सही जो बात है। जो लड़ता है 1,000-2,000 वोट लेके जाता है, उसका अपना वो तो रहेगा। हम्म। अच्छा, आप इस बातचीत से दो 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 कंक्लूजन निकल के आते हैं। एक तो सबसे बड़ा कंक्लूजन ये है कि सपा और रालोद का जो गठबंधन है उसमें क्लियर तो क्लियर कट रिफ्ट, एक बिखराव एक नजर आता है। एक तो ये बात हुई, और दूसरी ये हुई कि इस बार मुस्लिम वोटर्स ने ये दिखाया कि हम समाजवादी पार्टी का जेबी वोट बैंक नहीं है कि जब मर्जी हमें यूज कर लिया जाए। अगर आप हमारे हम्म, प्रत्याशी को टिकट देंगे तभी हम आपको वोट करेंगे, और उसके पास अब असदुद्दीन ओवैसी के रूप में एक विकल्प आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। वो चीज इस चुनाव में क्लियर कट दिखाई दे रही है। हम्म। जहां मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था, हम्म। उन्होंने समाजवादी पार्टी को हम्म। बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। और बसपा और बसपा का जो थोड़ा सा दलित वोट बैंक है उसकी उसका क्या ट्रेंड रहा वेस्ट यूपी में इस बार? क्योंकि पिछली बार वेस्ट यूपी में बसपा ने लोकसभा चुनाव में जबरदस्त सेंधमारी की थी। अपने जो 10 सांसद जितवाए थे सारे वेस्ट यूपी में ही बने थे इनके।
बसपा का खुद का जो कोर वोटर है वो तो उसका इंटैक्ट है। अच्छा। और इस इन निकाय चुनाव में तो मुस्लिमों का भी सपोर्ट मिला है। हाँ, उन्होंने 11 सीटों पे मुस्लिम प्रत्याशी उतारे, 17 में से। मुस्लिम प्रत्याशी उतारे, और कई नगर निगम में सेकंड पोजीशन पे वही रहे, कई हर जगह वो फाइट में है। कई हम्म। सहारनपुर में, गाजियाबाद में, आगरा में, और भी कुछ जगह रहे हैं वो पिछली पिछली सेकंड बार उनका पोजीशन जो है पे। 2017 में जब ये निकाय चुनाव हुए थे, तो अलीगढ़ और मेरठ में उनके दो प्रत्याशी जीते भी थे, मेयर सीट इन्होंने हाँ, जीत। दो मेयर। हाँ, दो मेयर थे। हम्म। सपा का कोई मेयर नहीं था उस बार में। हाँ 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 हाँ। तो बसपा के दो मेयर थे, एक मेरठ से और एक अलीगढ़ से। और सपा का मेरठ वाला मेयर तो अब वो समाजवादी पार्टी में ही चला गया मेयर के। हम्म। हम्म। अब के लोकसभा चुनाव के बारे में आखिरी सवाल है हमारा, कि ये जो आपकी पूरी बेल्ट है, जिस इलाके से आप आते हो, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, चलो वो तो उपचुनाव में बीजेपी ने जीत ली, और ये अपने बर्क साहब हैं, एस टी हसन हैं, ये सब लोग, इनका क्या फ्यूचर है वहां अभी? देखिए, मुस्लिम एकजुटता के ऊपर है यहाँ सब कुछ बीजेपी के खिलाफ। हम्म। क्योंकि लोकसभा चुनाव में चेहरा मोदी है। हम्म। और मोदी की ये एकजुट पाएंगे या नहीं होंगे। गठबंधन से इतना खास फर्क नहीं पड़ता। हम्म। हम्म। लेकिन जो ये पार्टियां आई हैं, और कांग्रेस कांग्रेस को, बसपा को, सबको वोट मिला है। हम्म। तो अब वोटों का बंटवारा जो है वो उस पर ही बीजेपी का दारोमदार रहेगा। हम्म। क्योंकि इस बार के निकाय चुनाव में ये क्लियर हो गया है कि वोट एकजुट नहीं है, किसी का जेबी वोट नहीं है कोई। हाँ, सही बात है। वैसे जो है, वैसे भी गठबंधन वगैरह जो है लोकसभा चुनाव में किस तरह से फेल होते हैं, ये 2019 में हमने देखा था, बसपा और सपा का लोग ये मान रहे थे कि ये क्लीन स्वीप कर देगा हाँ, बिल्कुल। और अखिलेश यादव अपनी 5 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाए थे। एक हाँ, एक थ्योरी है ना कि किसी सोशलिस्ट की थ्योरी है कि अगर आप एकजुट होगे हम्म। तो उसका जो प्रो वाला वोट होगा वो भी एकजुट हो जाता है। हाँ, तो बिल्कुल बोले सही। एकजुट होने का फायदा मिलता हाँ, है। जब इन तो उसमें 200, उसमें एक दो अलग सौ तरह की तिरासी से उसमें एक अलग तरह की 300। एंटी इनकम्बेंसी चल पड़ती है गठबंधन के हाँ, खिलाफ। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। हाँ, तो उसका उसका हाँ, उस वो सोशलिस्ट का नाम बोल रहा हूँ, फॉरनर है कोई। हम्म। तो वो बोले वो थ्योरी जो चलती है ना, तो उसमें जो है एंटी इनकम्बेंसी तो एग्जिट होती है, लेकिन वो इनकम्बेंसी भी जुड़ जाती है, वो भी अपने आप को एक मजबूत कर लेते हैं। हम्म। वोट के पार्टियों के गले मिलने से वोट नहीं गले मिलता है उसमें। हाँ, नेता ये तो गले मिल जाते हैं, वोटर गले नहीं मिलता। बिल्कुल वोटर अपनी फैक्ट। सोच के हिसाब से चलता बिल्कुल है। वही बिल्कुल फैक्ट सुनता है। है और कि ये आपस में क्यों मिल रहे हैं, उनका क्या था। हम्म, तो ये तो पिछले चुनाव में बिल्कुल क्लियर तो हो गया ऐसा था। नहीं होता तो फिर ये पिछले चुनाव में क्लियर हो गया था कि 2 और 2 4 नहीं होते। ये राजनीति में इस तरह से नहीं चलता है यहाँ वो पे। इस हाँ। तरीके से नहीं चलता। चलिए। नेता मिल जाते हैं, कार्यकर्ता मिल जाते हैं, वोटर नहीं मिलता। चलिए अक्षय जी, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए, और आगे भी आप ऐसी जानकारी हमारे चैनल के दर्शकों के लिए लाते रहिए, और वेस्ट यूपी पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लोकसभा चुनाव में तो आपकी सेवा हम अक्सर लेंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।